नमस्कार आप सभी दोस्तों को। सबसे पहले तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने माइंड में जो भी आपके प्रेजुडिस थॉट्स है उसको साइड में रख कर ही वीडियो को सुने। और आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस थे एस्पिरेंट्स के कि सर अभी जो पोस्ट आई है वो हमें टेट क्यों रखा गया है, इंग्लिश वालों को टेट क्यों नहीं था, मैथमेटिक्स वालों को टेट क्यों नहीं था, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहती है। तो मैं एक सवाल मतलब मेरे माइंड में भी था ऐसा ही और एक जवाब दूंगा। सबसे पहले देखिए, सपोज़ कीजिए कि क्योंकि मेरा तो टेट है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और मेरे पास बहुत सारी एलिजिबिलिटी है जो एक होनी चाहिए। और अब आपकी बात, अगर आप इन चीज़ों से डर रहे हैं कि कोई एस्पिरेंट जो अगर आप मैथमेटिक्स के नहीं हैं और आप इंग्लिश के नहीं हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि उनको जो है टेट होना चाहिए था, तो आप बहुत मतलब एक तरह का, मैं कहूँगा कि एक विकृत मानसिकता के हैं। आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। आपको कोई लेना देना नहीं है कि मैथमेटिक्स में क्या हुआ, इंग्लिश में क्या हुआ, वहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो वही बात है ना कि हमें अपने घर में देखना चाहिए, दूसरे घर में क्या हो रहा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और रही बात जो टेट क्वालिफाइड है, मान के चलो जो टेट क्वालिफाइड नहीं है, वो तो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी आपको कंपटीशन दे सकते हैं। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन किसी दूसरे सब्जेक्ट में, खास कर कि वो उनका बिना टेट के उनको लिया गया है, क्योंकि क्राइटेरियाज अलग अलग है। आपके लिए रखा गया है तो आपने ऑलरेडी बीएड की है, और अपीयरिंग में ही बीएड वाले जो है वो टेट क्वालिफाई कर देते हैं। तो आपको, मुझे लगता है, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि किसी का टेट है या किसी का टेट नहीं है। और अब रही बात कि पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये इनके कब तक जो है फॉर्म्स निकली जाएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 20 तारीख से पहले जो है ये सब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। हालांकि चांसेस तो विद इन वीक है, कल भी आ सकती है, परसों भी, लेकिन एक डेडलाइन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है 20 तारीख। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी एस्पिरेंट है जो अभी आपके पीजीटी सीबीएसई का एग्ज़ाम भरा जा रहा है, जिनके माइंड में ये सवाल है कि सर 5 साल के बाद मुझे ये बताइए कि रेगुलर किया जाएगा, वहाँ पर लिखा है नहीं रेगुलर किया जाएगा। तो आप एक बात याद रखिए, अभी जो हालात है, जैसी स्थिति बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कि रेगुलर पोस्ट इतनी निकाली जाने की संभावना है। और अभी जिस कंडीशन में गवर्नमेंट है, जिस कंडीशन में स्टेट है, कुछ ऐसा होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को 5 साल के बाद जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि आपने अग्निवीर देखी, आपने अग्निवीर के कई उदाहरण है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट कोई भी हो, प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। बदलते वक्त के साथ आपको भी परिस्थिति को मतलब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब प्राइवेटलाइजेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रही है। अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल था, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाऊंगा इसलिए वापस आता हूँ। देखिए, अभी जैसा आप कह रहे हैं कि 5 साल के बाद जो है क्या इसका नतीजा होगा, अभी अगर आप लोगों में इतनी, मान के चलो आप इतने अपने लिए कंसर्न रखते हैं, तो सीधी सी बात है, आप बेरोजगार भी होंगे, आपके पास उतना आय के साधन भी नहीं होंगे। और अभी अगर गवर्नमेंट का इरादा ये 5 साल के बाद जो है आपको मतलब रेगुलर जॉब देने का नहीं होगा, तो डेफिनेटली सी बात है विद इन ईयर जो है एक रेगुलर पोस्ट देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आपके लिए ये एक तरह का एक रिलैक्सेशन मोड हो सकता है। और दूसरी बात, इतनी सारी बल्क में पोस्टें जो है रेगुलर में नहीं निकाली जाती है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं फालतू ग्रुप्स में जुड़े रहोगे, फालतू की नेगेटिविटी भरी रहेगी कि ये ऐसा है, 5 साल बाद निकाले जाओगे। अरे कभी नहीं निकाले जाओगे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मत मानो, क्योंकि अगर आपको लगता है निकाले जाओगे तो मत भरो, रहने दीजिए।
मैं तो यही कहूँगा कि रहने दो। अगर आपने नेगेटिविटी ही भर के रखनी है तो फॉर्म ही मत भरो, वेट कीजिए रेगुलर पोस्ट का। जब फिर आप रेगुलर पोस्ट का वेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले 5 साल के बाद जिस तरीके से सिस्टम चला हुआ है, यही लोग जो है वो रेगुलर किए जाएंगे। और यहाँ पर ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, आप लोग कोई बैकडोर नहीं जा रहे हैं, आप बिना कमीशन दिए नहीं जा रहे हैं। आप इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करके जा रहे हो, जहाँ पे 5,000 स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वहाँ पर आप 80 स्टूडेंट्स के बीच में अगर आप जा रहे हैं तो आप एक कंपटीशन फाइट करके जा रहे हो। आप भविष्य में सीना ठोक के सरकार के पास जा सकते हो कि हमने जो है वो कमीशन फाइट करके अंदर गए हैं, हम कोई भीख से अंदर नहीं गए। ये सरकार मतलब आपको कोई भीख नहीं दी जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो में आपको इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ। इसमें किंतु परंतु से दूर अगर फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, हर चीज़ की क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, वो लोग उनसे पेपर तो निकलेगा नहीं। अभी फ़िलहाल मैं किसी भी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना आपको टारगेट कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी में फंसा रहूँगा तो मैं लिखता रहूँगा, मैं सरकार के खिलाफ बोलता रहूँगा, और जो चुपचाप साइलेंट किलर होते हैं वो अपनी मेहनत करके निकल जाएगा आगे। आप भी उन्हीं में से बनो, मेहनत करो। अगर मान के चलो आपको लगता है कि आने वाले समय में आप पेपर क्वालिफाई करके फिर आप अपनी डिमांडें रखो, फिर आप लड़ो, अपने लिए लड़ो, उसके बाद लड़िए। उसके बाद भी मध्य में लड़ने के, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप जो है सरकार के पिट्ठू बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूनियंस बनती है, आप लोगों के पास अधिकार हैं, आपने कोई भीख से नहीं आप अंदर गए, आपके पास कैपेबिलिटी थी, आपके पास टेट था, आपके पास नेट था, आपके पास वो एलिजिबिलिटी थी, आपने अपने 18 साल दिए हैं इस पढ़ाई को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों के साथ जब आप जस्टिस करते हो, अपने साथ जस्टिस करते हो। अब यार 30-35 साल की उम्र में जो है आप फिर इधर उधर का सोचते रहोगे, ये होगा वो तो फिर खैर वो अलग ही जोन में चला जाएगा। अभी सरकार के 1 साल बचा है और कंट्रोवर्सी में फंसे रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में फिर जो है आपकी रेगुलर भर्ती भी होगी। इसीलिए कह रहा हूँ अपनी तरफ से तैयारी करो, मेहनत करो। अभी मौका मिला है, 200 पोस्टें आ रही है, 150 पोस्टें आ रही, यहाँ नहीं हुआ तो फिर खुद से विचार कीजिए कि कहाँ होगा। मैं भी हूँ, आप भी हैं, नहीं हुआ तो चलो एटलीस्ट लड़े, मतलब मेहनत करो। अगर यहाँ पर नहीं होता है तो हमें खुद भी सोचना चाहिए, हमें खुद भी विचार करना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है, हमारे प्रिपरेशन में गड़बड़ है। मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, नहीं होता है, लड़ो युद्ध की तरह, मतलब एक योद्धा की तरह एक ब्रेव बनो। बाकी जो होगा उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है रेगुलर पोस्ट नहीं आएगी, लेकिन जो अभी अपॉर्चुनिटी हाथ में है इसे तो मत जाने दो, कम से कम यहाँ पर लड़ो। और रही बात जो कह रहे थे एग्ज़ाम कब होगा, देखिए 8 मई को आपकी डेट क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है 22 मई से 28 मई के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी तो खैर अभी प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है। और रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन 85, 90, 95 यहाँ भी सेफ नहीं कहा जा सकता। तो किस लेवल का कंपटीशन है आप खुद जानते हैं। बाकी ऐसा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर जगह है। बाहर की स्टेट वाले जो हैं वो उनका 10th और 12th जो है हिमाचल से होनी चाहिए, और तभी वो जो है एलिजिबल है, लेकिन वो कंसिडर किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। बाकी तो आज के लिए फ़िलहाल इतना है कि जितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसका अच्छे से फ़ायदा लो, इसका अच्छे से यूज़ करो। और जिनका टेट है नहीं है वो मतलब आप पूरा अपनी तरफ से जो भी फॉर्म निकला है इसको अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो कि क्या दिया है क्या नहीं। बाकी जो है आज के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी प्रिपरेशन का समय है। अभी ज़्यादा 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो मैं एक तरफ से इतना कहूँगा कि आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। बाकी नोटिफिकेशन हर जगह ऐसी आती रहती है। नोटिफिकेशन तो हायर एजुकेशन से ये भी आती है कि आप कॉलेजेस में जो है गेस्ट पे नहीं पढ़ा सकते, कॉलेजेस में गेस्ट पर नहीं रख सकते। वो हायर एजुकेशन अथॉरिटी देता है, अथॉरिटी जो है ऊपर से कमांड देती है, वहाँ भी गेस्ट पे रखे जाते हैं, वहाँ भी सिस्टम चलता है। लेकिन
वो जो है गवर्नमेंट को पता है 5 साल के बाद अगर जब रिक्रूट करने होंगे तो कौन लाएंगे, आप लोग ही होंगे वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि फिर अभी समय भी है, मतलब समय भी हो रहा है सोने का। मुझे लगता है कि ये सोने से पहले आपके लिए बूस्टर ज़रूरी था। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।